हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक रिग्रेशन का टाइप जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ टेक्निक which is used to test the hypothesis about a relationship between categorical dependent variable and one or more categorical and continuous variable। मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैटेगोरिकल नेचर का होता है, जिसमें कि कैटेगरीज होती हैं लाइक यस और नो, पास फेल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं और कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं। कॉन्टीन्यूस लाइक इनकम, हाइट, वेट, ये कुछ हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर आप देखें इस ग्राफ को तो इसमें एस कर्व का हमें ये शेप दिख रहा है। अब इस एस कर्व को हम सिग्मॉइड फंक्शन या सिग्मॉइड कर्व्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है और यहाँ हमारा कॉन्टिन्यूस या कैटेगोरिकल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कि तो बैंक में अगर मैं स्पेसिफिक टू इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो सिबिल स्कोर होता है, सो सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है, राइट। तो सिबिल स्कोर आपका 500 600, वैसे बोलते हैं अगर ग्रेटर देन 700 है तो इट्स गुड। तो बैंक इन स्कोर्स को एनालाइज करता है और देखता है कि जिसका स्कोर ओके 700 या 800 से ज़्यादा है तो उनको हम लोन दे सकते हैं, राइट। और अगर स्कोर आपका 300 या 500 है तो वो लोन में सीधा नो बोल देंगे कि हम लोन आपको नहीं दे सकते। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो यहाँ पर आप देखें तो लेट्स से मैं यहाँ पर इनकम 600 ले लेता हूँ, यहाँ 7 8 9 और यहाँ 5 4 3। तो ये हमारा यहाँ पर सिविल सिविल स्कोर हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया लोन शुड बी ग्रांटेड और नॉट। तो ज़ीरो पर है मतलब कि लोन शुड बी नॉट ग्रांटेड बिकॉज आपका स्कोर कम है, और वन का मतलब है कि आपको लोन दिया जा सकता है, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा हो। तो अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट करें कि हम लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते इस केस में, तो दो बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करना चाहें इस केस में। तो पहली ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा जो लीनियर रिग्रेशन है जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू है, जैसे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की भी बात करूं तो वो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है, -0, 3.5 और 230। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो पर बात ये कि हमारा जो पर्पस है इस क्वेश्चन का कि लोन दिया जाए या ना दिया जाए। अगर सपोज मैं वैल्यू बोलता हूँ कि मेरी आई -0.35, अब इस केस में इसका मतलब क्या बना? कोई सेंस नहीं बन रहा है बिकॉज ये हमें कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन वही केस में अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो या फिर वन आएगी। तो ज़ीरो मतलब नो, नो लोन शुड बी गिवन, और वन मीन्स लोन शुड बी गिवन। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो एक्सट्रीम मतलब कोई यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है लीनियर रिग्रेशन में, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज हमें तो आंसर यस या नो में ही चाहिए। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब आप जो लीनियर इक्वेशन बनती है तो उसमें हमारी लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हम मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ में देखें तो ये रहा वन और ये रहा ज़ीरो, तो ये जो पैरेलल लाइन है तो इसमें ये तो कांस्टेंट ही बन गया। इस तो इसमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को अप्लाई करना वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इस करके ये दो रीजंस हैं जिसमें कि हम जिसकी वजह से हम लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई लीनियर रिग्रेशन की, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है? सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है,
लॉजिस्टिक मॉडल प्रिडिक्ट द लॉजिट वाई फ्रॉम एक्स। तो लॉजिट वाई को प्रिडिक्ट करता है फ्रॉम एक्स। तो लेट्स से हमारा एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यहाँ पर मेंशन किया है लॉजिट, लॉजिट वाई। अब लॉजिट का मतलब क्या है? सो लॉजिट एक नेचुरल एल्गोरिदम है ऑफ ओड्स वाई, नेचुरल एल्गोरिदम है ओड्स वाई। अब ओड्स का मतलब क्या है? देखिए ओड्स एक रेशो होती है जो कि हमें ये बताती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग y। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग y, तो ये इससे हमारी ऑड रेशो आती है। ठीक है, इसका फिर हम एल्गोरिदम निकालते हैं। तो एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। मान लेते हैं आपको कहीं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं एडमिशन लेना है। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया आपके देखे जाते हैं, लाइक एंट्रेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। फिर ये जो स्कोर्स आते हैं, कॉलेज कॉलेज ये डिसाइड करता है कि उनके पास दो ही ऑप्शन है, या आपको एडमिशन दें या ना दें। तो एडमिशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कोई थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं, राइट? और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इस केस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमने जैसे यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। तो पहला है एंट्रेंस टेस्ट जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, जो कि 0 से 100 तक स्कोर उसका वेरी करेगा। वैसे ही ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। जो आउटपुट वेरिएबल है हमारा, आउटकम वेरिएबल है, वो बाइनरी फॉर्म में होगा, लाइक एडमिशन के लिए हम एक मेंशन कर देंगे और 0 मीन्स नॉट एडमिटेड। अब यहाँ से हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे? अब देखिए यहाँ पर जो x1 का स्कोर है वो 85 है, x2 का 75 और x3 का 70। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो मैं इनकी बात कर रहा था, एंट्रेंस टेस्ट इन सब की। तो अब हम स्टूडेंट ए के लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ एक के लिए। तो उसका ये तीनों का स्कोर है, पर्सनैलिटी का, इंटरव्यू का और एंट्रेंस का। अब ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ फिट कर दी है। B0 मीन्स इंटरसेप्ट, जो कि कांस्टेंट होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन में। जी का मतलब होता है कि ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दियर कोफिशिएंट, राइट? तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8। तो अब हम इसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 इफ x ब्रैकेट, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई माइनस 8। अब ये जो माइनस 8 आप देखेंगे, ये यहाँ से आया, हमारा यहाँ से सॉल्व हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ई माइनस जी लिखा रहता है, ई माइनस जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.999, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है 0.05 से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.05 से बड़ी है। तो 0.05 से बड़ी है, इसका मतलब we can predict that this person will get the admission। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये कर्व बताया था, एस कर्व, तो यहाँ पर जो सेंटर होता है, तो एक साइड यहाँ पर वैल्यू आएंगी जो कि छोटी होंगी 0.05 से, लाइक, ठीक है, ये छोटी होंगी। और इस तरफ आप पर जाएंगे तो ये वैल्यूज़ बड़ी होंगी 0.05 से। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या सिग्मॉइड फंक्शन काम कैसे करता है कि जो वैल्यू 0.5 से, मतलब जो 0.05 से छोटी आएंगी वो इस तरफ चली जाएंगी, और जो बड़ी आएंगी 0.05 से वो इस तरफ चली जाएंगी। तो मतलब अगर वैल्यू छोटी हुई तो वो नो, ऑटोमेटिकली वो आंसर नो हो जाएगा, और अगर वैल्यू बड़ी हुई तो आंसर यस हो जाएगा, राइट? इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.99। इट मीन्स हमारा मॉडल ये कह रहा है कि इस स्टूडेंट को एडमिशन मिलने के काफ़ी चांस हैं। तो इसलिए हमने इसको प्रिडिक्ट किया कि दिस पर्सन विल गेट द एडमिशन। तो ऐसे ही हमने बी और सी स्टूडेंट के लिए किया, और देख सकते हैं यहाँ पर अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हमने किया।
और प्रिडिक्शन हमारी ये थी कि इसको भी एडमिशन मिलनी चाहिए, इसको भी मिलनी चाहिए और तीनों को ही एडमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि सिर्फ ए को ही एडमिशन मिला और सी को, बी को नहीं मिला। बिकॉज एक्चुअल है ना ये, हमने तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रिडिक्ट किया था, वो जो प्रिडिक्ट करते हैं हमेशा वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर 2-1 की रेशो है कि दो तीन में से दो आपकी प्रिडिक्शन सही हुई, जो कि अच्छा है। अगर हाँ तीनों में से अगर एक ही प्रिडिक्शन सच होती तो थोड़ा सा डाउट आता मॉडल में। लेकिन तीनों में से हमारे दो सही निकले, एक्यूरेट निकले, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था वही एक्चुअल में हुआ। तो वो एक अच्छा मॉडल था। अब हम बात करते हैं कि वाई वी शुड यूज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंस्टेड ऑफ लीनियर रिग्रेशन, और दोनों में, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फ़र्क कहाँ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं आउटकम टाइप का। जो आउटकम वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन में वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, लाइक इनकम, एज, वेट। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बाइनरी नेचर का होता है, जैसे यस, नो, पास, फेल, एडमिशन शुड बी गिवन और यस और नो, वो। देन इसमें इक्वेशन हमारी इस तरह से बनती है, y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस ये कॉफिशिएंट आ जाएगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है हमारी, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1। अब इसमें जो आउटपुट रेंज है वो कुछ भी आ सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया, कुछ भी आ सकती है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिर्फ 0 एंड 1 में आएगी, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। और यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन क्या देंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड लॉग ऑड प्रोबेबिलिटी, राइट। और पर्पस, इसका पर्पस क्या रहता है, रिग्रेशन टास्क टू प्रिडिक्ट नंबर्स। और इसका टास्क जो रहता है मेनली वो है क्लासिफिकेशन, राइट। कि हम कैटेगरीज बना सकें, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यस और नो में, कि हम बता सकें। तो ये हमारे कैटेगरी या क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर रियल वर्ल्ड में बात करें तो मार्केटिंग में, लाइक परचेजिंग बिहेवियर या परचेजिंग प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना कंज्यूमर्स का कि वो प्रोडक्ट हमारा लेंगे या ना लेंगे। या फिर मैं बैंकिंग की बात करूं, जो लोन का आपको एग्जांपल बताया कि इतने परसेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे लोन का या नहीं करेंगे, किनको लोन देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। तो मार्केटिंग में, फाइनेंस में, इवन मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूज़ है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम एसपीएसएस पे कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।